शॉकिंग बात यह है दोस्तों, जिस लड़की को लोग कल तक कमजोर, बेबस और नाकाम कहते थे, वही लड़की आज बन चुकी है लाखों दिलों की मिसाल। अहाना एक साधारण सी लड़की जो अपनी आंखों में सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियां लेकर जी रही थी। उसके लिए हर सुबह किसी जंग की शुरुआत थी और हर रात एक हार की याद। अर्जुन, उसका पति, जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी, वक्त आने पर पीछे हट गया। लेकिन अहाना पीछे नहीं हटी। उसने अपने अंदर के डर को मिट्टी की तरह गूंथा और उसी मिट्टी से उम्मीद की मूर्तियां बनाई। हर मूर्ति उसके दिल की कहानी थी, हर उकेरी हुई लकीर उसके संघर्ष का निशान। लेकिन वक्त को जैसे उसके हौसले से जलन थी। न ग्राहक मिले, न मुनाफा। दुकान पर सन्नाटा छाया रहता और आंखों में थकान का समंदर भर जाता। फिर भी अहाना ने खुद से कहा, हार तब होती है जब इंसान रुक जाए। और वह नहीं रुकी। एक दिन जब वो बाजार से लौट रही थी, किस्मत ने उसे एक नया मोड़ दिखाया। लॉटरी की दुकान। भीड़ उमड़ रही थी, हर चेहरा सपनों से चमक रहा था। अहाना भी मुस्कुराई, बोली, चलो आज किस्मत को भी परख लेते हैं। उसने टिकट खरीदी और जैसे बाकी कागजों की तरह उसे भी दराज में रख दिया। हफ्ते बीत गए, लेकिन किस्मत को जैसे उसी पल का इंतजार था। एक सुबह अखबार के कोने में लिखा था, 8,000 करोड़ का जैकपॉट विजेता। टिकट नंबर वही जो अहाना के पास था। पल भर में सब बदल गया। वही घर जो कभी तानों से गूंजता था, अब कैमरों की फ्लैश से जगमगा उठा। लॉटरी कंपनी के लोग आए, चेक दिया, ट्रॉफी थमाई। मोहल्ला तालियां बजाने लगा। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। जो कल तक अहाना की मेहनत का मजाक उड़ाते थे, आज उसके पैरों में झुककर बोले, बेटी, हमसे गलती हो गई। पर अहाना अब वही पुरानी लड़की नहीं रही। उसने अपनी आंखों में एक नई चमक लाई। बोली, ये पैसा मेरी जीत नहीं, मेरे यकीन का इनाम है। अर्जुन लौट आया, पछतावे के साथ। बोला, अहाना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। बुआ जी ने भी सिर झुकाया। चाचा जी ने कहा, हम अब तुम्हारे साथ हैं। अहाना ने सिर्फ मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और शक्ति भी। बोली, साथ तो मिलेगा, पर सबक के बाद। अब वही बुआ जी जो कभी ताने देती थीं, रसोई में अहाना के लिए खाना बनाती थीं और अहाना शांत होकर वही खाना खाती थी। घर जो कभी बोझ था, अब अहाना की मेहनत से संभलने लगा था। लेकिन जिंदगी ने फिर कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अहाना ने अपने सपनों को फिर से जगाया। तय किया कि वह मूर्तियों का कारोबार दोबारा शुरू करेगी। इस बार किसी के सहारे नहीं, बल्कि मिली के साथ, अपनी मेहनत से। यह अब सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह उसकी पहचान थी। लेकिन जब अर्जुन को पता चला, वह गुस्से से जल उठा। उसने आकर सारी मिट्टी खराब कर दी, मूर्तियां तोड़ दीं। अहाना ने देखा, उसकी मेहनत की दुनिया बिखर गई थी। अर्जुन बोला, इतनी जरूरत क्या थी, मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों किया? अहाना ने शांत स्वर में कहा, जब सबने मिली का साथ छोड़ दिया, क्या मैं भी छोड़ दूं? औरत को जरूरत पैसे की नहीं, सम्मान की होती है। उसके शब्द घर की दीवारों से टकराकर गूंजे। दुर्गा देवी ने यह सब देखा और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अहाना सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की रीढ़ है। उन्होंने सभी के सामने कहा, अब से घर वही संभालेगी जिसने इसे टूटने से बचाया है, अहाना। और उसी पल से अहाना का नया सफर शुरू हुआ। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए लड़ रही थी जिसे दुनिया ने कमजोर समझा था। वह साबित करना चाहती थी कि अगर एक औरत ठान ले तो मिट्टी से भी महल खड़े कर सकती है। हर दिन नई चुनौतियां, नए सवाल, समाज की नजरें, परिवार की उम्मीदें और अर्जुन का टूटा हुआ अहंकार, सब उसके सामने थे। पर अहाना अब डरती नहीं थी। अब उसके हर कदम में आत्मविश्वास था, हर शब्द में आग। वह कहती, मेरे सपने किसी की मेहरबानी नहीं, मेरी मेहनत का नतीजा है। उसके आसपास की औरतें भी उसे देख बदलने लगीं। मोहल्ले की लड़कियां उसके पास आती, कहती, दीदी, आप जैसी हिम्मत चाहिए। और अहाना मुस्कुराकर कहती, हिम्मत सीखी नहीं जाती, जी जाती है। कहानी अब नई दिशा में बढ़ रही थी। अर्जुन का अहंकार एक बार फिर उनके रिश्ते की परीक्षा बनने वाला था और परिवार के भीतर छिपे स्वार्थ अब सामने आने वाले थे। लेकिन इस बार अहाना अकेली नहीं थी। उसके साथ थी उसकी पहचान, उसकी मेहनत और उसका विश्वास। वो जो कल तक हारी हुई लगती थी, आज वही जीत की मिसाल बन गई थी। क्या अर्जुन फिर से उसका साथ देगा? क्या परिवार फिर से एकजुट होगा? या अहाना अकेले ही इतिहास लिखेगी? यह सफर अभी लंबा है और यह तो बस शुरुआत है। एक ऐसी औरत की जो दुनिया को दिखाने वाली है कि सच्ची जीत हमेशा हिम्मत की होती है, किस्मत की नहीं। यह था पहला भाग, अहाना की किस्मत का मोड़। क्या आप चाहेंगे मैं इसी टोन और स्टाइल में दूसरा भाग 3,000 शब्दों का भी लिख दूं? शॉकिंग बात यह है, करोड़पति बनने के बाद भी अहाना की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग सोच रहे थे। पैसा उसके पास था, पर चैन नहीं। दुनिया को लगा कि अहाना अब खुशियों की रानी बन गई है,
लेकिन सच तो यह था कि उसके चारों ओर चमक थी, मगर अंदर से वह अब भी मिट्टी सी सच्ची थी। जिस घर में कभी उसके कदमों की आहट तक कोई नहीं सुनता था, अब वहां हर कोई उसके आगे झुक रहा था। बुआ जी जो उसे हर गलती पर ताने देती थीं, अब उसकी तारीफों के पुल बांधती थीं। चाचा जी हर सुबह उसकी राय लेते और मोहल्ले के लोग उसके नाम से पहचान बनाने लगे। पर अहाना जानती थी, ये सब प्यार नहीं, लालच है। सब उसे इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अब उसके पास वो चीज है जिसे लोग इज्जत नहीं बल्कि पैसा कहते हैं। एक दिन अहाना ने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। क्या मैं वही अहाना हूं जिसने एक दिन अपने सपनों के लिए रोते हुए मिट्टी गूंथी थी? उसने तय किया कि अब यह पैसा किसी दिखावे में नहीं बल्कि किसी बदलाव में लगेगा। उसने अपने पुराने बिजनेस को फिर से शुरू करने का फैसला किया, मूर्तियों का कारोबार, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर। उसने अपनी लॉटरी के पैसों से एक छोटी फैक्ट्री खरीदी, कुछ पुराने मजदूरों को काम पर रखा और मिली को अपना पार्टनर बना लिया। दोनों ने साथ मिलकर एक नई शुरुआत की, नाम रखा मिट्टी से महल। धीरे धीरे अहाना का बिजनेस चलने लगा। हर मूर्ति उसकी मेहनत की गवाही देती थी। लोग दूर दूर से उसकी कला खरीदने आने लगे। सोशल मीडिया पर उसके इंटरव्यू छपने लगे। लेकिन जहां सफलता होती है वहां साजिशें भी होती हैं। अर्जुन को यह सब मंजूर नहीं था। उसे लगा कि अहाना अब उसके बिना ज्यादा सफल हो गई है। उसके अंदर का ईगो जलने लगा। वो अक्सर घर में झगड़ा करने लगा। कहता, तुम्हें ये सब मेरे नाम पर मिला है, मेरा साथ ना होता तो तुम आज कुछ नहीं कर पाती। अहाना शांत रहकर हर बार कहती, साथ तो मैंने मांगा था, सहारा नहीं। तुम साथ नहीं थे फिर भी मैं उठ खड़ी हुई। पर अर्जुन का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने अहाना के बिजनेस में दखल देना शुरू किया। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचा और मजदूरों से कहा, अब से हर फैसला मैं लूंगा क्योंकि ये कंपनी मेरी बीवी के नाम पर है। मजदूर उलझ गए। मिली ने विरोध किया तो अर्जुन ने उसे झिड़क दिया। बात फैल गई। फैक्ट्री में दरारें आने लगीं। अहाना को लगा कि जिस सपने को उसने फिर से जिया था वो किसी के गुस्से की वजह से बिखरने वाला है। लेकिन इस बार अहाना ने चुप रहने का नहीं, जवाब देने का फैसला किया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और सबके सामने कहा, जो लोग सोचते हैं कि एक औरत सिर्फ किसी के नाम से जी सकती है, उन्हें याद रखना चाहिए, औरत खुद नाम बना सकती है। ये बयान पूरे शहर में फैल गया। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, अहाना की हिम्मत ने तोड़ा समाज का अहंकार। लोगों ने सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ शुरू कर दी। लेकिन अर्जुन के लिए ये अपमान बन गया। वो घर छोड़कर चला गया, यह कहते हुए कि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तो मेरे बिना जी लो। अहाना के अंदर तूफान था, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। उसने खुद से कहा, कभी कभी कुछ रिश्तों को टूटना पड़ता है ताकि इंसान खुद को पा सके। वो अपने काम में डूब गई। उसने नई डिजाइन बनाई, महिलाओं के लिए एक स्किल प्रोग्राम शुरू किया ताकि वे भी खुद की कमाई कर सकें। उसकी फैक्ट्री में अब सैकड़ों औरतें काम करने लगीं जो पहले अपने घरों में कैद थीं। अहाना ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें नौकरी नहीं, इज्जत दे रही हूं। धीरे धीरे मिट्टी से महल सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आंदोलन बन गया। हर मूर्ति के साथ एक औरत की कहानी जुड़ने लगी। मीडिया ने उसे नई युग की प्रेरणा कहा। सरकार ने उसके प्रोजेक्ट को महिला सशक्तिकरण के तहत मान्यता दी। लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ती गई उतनी ही गहरी साजिशें भी बनने लगीं। कुछ लोग जो पहले उसके साथी थे अब उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। एक रात अहाना को पता चला कि उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए किसी अनजान खाते में ट्रांसफर हुए हैं। मिली ने जांच की और पता चला कि किसी ने सिस्टम हैक किया है। सबकी निगाहें अर्जुन पर गईं क्योंकि उसके पास कंपनी के पुराने पासवर्ड थे। अहाना के दिल में हलचल मच गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने ही पति पर शक करेगी, लेकिन सच का सामना करना जरूरी था। उसने अर्जुन से मिलने का फैसला किया। जब वह उसके पास पहुंची, अर्जुन शराब में डूबा बैठा था। अहाना ने पूछा, क्या तुमने किया है ये सब? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा मैं हार मान जाऊंगा? मैंने वो पैसा लिया क्योंकि तुम्हारी जीत मेरी हार बन गई थी। अहाना की आंखें नम हो गईं, लेकिन आवाज मजबूत थी। तुमने पैसा लिया पर मेरी हिम्मत नहीं छीन पाए। उसने पुलिस को बुलाया, रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस रात अहाना ने साबित किया कि सच्चा प्यार अगर सम्मान खो दे तो वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। अगले दिन खबरें फैलीं। अहाना ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। समाज के कुछ लोगों ने उंगलियां उठाईं, कहा औरत होकर उसने अपने पति को जेल भिजवा दिया। लेकिन अहाना ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर औरत चुप रहे तो उसे कमजोर कहते हैं और अगर आवाज उठाए तो बाकी। तो हाँ, मैं बागी हूं क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ना गुनाह नहीं। धीरे धीरे लोग उसके पक्ष में आने लगे। फैक्ट्री फिर से चलने लगी। मिली ने उसका साथ और मजबूती से निभाया। दुर्गा देवी जो पहले घर की परंपराओं में बंधी थीं, अब अपनी बहू के साहस पर गर्व करने लगीं। वो बोली, अहाना, तूने सिर्फ इस घर को नहीं, हमें भी जीना सिखाया है। अब अहाना का सफर एक और मोड़ पर पहुंच चुका था। उसने अपने बिजनेस को दूसरे शहरों तक फैलाने का फैसला किया। हर नई शाखा में उसने एक महिला को मैनेजर बनाया
ताकि हर घर की अहाना अपने सपनों को जी सके। मीडिया ने लिखा, अहाना ने मिट्टी से साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन के जेल जाने के बाद कुछ नई मुश्किलें आने वाली थीं, जिनका सामना उसे अकेले करना था। क्या अहाना अपने सपनों को बचा पाएगी? क्या उसका बिजनेस साजिशों से निकलकर और आगे बढ़ेगा? और क्या अर्जुन कभी समझ पाएगा कि हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता? ये सब जानने के लिए कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा बाकी है। अहाना, एक औरत, एक ताकत, एक मिसाल। क्या मैं अब उसी अंदाज और टोन में तीसरा हिस्सा 3000 शब्दों का लिख दूं? शॉकिंग बात यह है, करोड़पति बनने के बाद भी अहाना की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग सोच रहे थे। पैसा उसके पास था, पर चैन नहीं। दुनिया को लगा कि अहाना अब खुशियों की रानी बन गई है, लेकिन सच तो यह था कि उसके चारों ओर चमक थी, मगर अंदर से वह अब भी मिट्टी सी सच्ची थी। जिस घर में कभी उसके कदमों की आहट तक कोई नहीं सुनता था, अब वहां हर कोई उसके आगे झुक रहा था। बुआ जी जो उसे हर गलती पर ताने देती थीं, अब उसकी तारीफों के पुल बांधती थीं। चाचा जी हर सुबह उसकी राय लेते और मोहल्ले के लोग उसके नाम से पहचान बनाने लगे। पर अहाना जानती थी, ये सब प्यार नहीं, लालच है। सब उसे इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अब उसके पास वो चीज है जिसे लोग इज्जत नहीं बल्कि पैसा कहते हैं। एक दिन अहाना ने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। क्या मैं वही अहाना हूं जिसने एक दिन अपने सपनों के लिए रोते हुए मिट्टी गूंथी थी? उसने तय किया कि अब ये पैसा किसी दिखावे में नहीं, बल्कि किसी बदलाव में लगेगा। उसने अपने पुराने बिजनेस को फिर से शुरू करने का फैसला किया, मूर्तियों का कारोबार, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर। उसने अपनी लॉटरी के पैसों से एक छोटी फैक्ट्री खरीदी, कुछ पुराने मजदूरों को काम पर रखा और मिली को अपना पार्टनर बना लिया। दोनों ने साथ मिलकर एक नई शुरुआत की, नाम रखा मिट्टी से महल। धीरे धीरे अहाना का बिजनेस चलने लगा। हर मूर्ति उसकी मेहनत की गवाही देती थी। लोग दूर दूर से उसकी कला खरीदने आने लगे। सोशल मीडिया पर उसके इंटरव्यू छपने लगे। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां साजिशें भी होती हैं। अर्जुन को यह सब मंजूर नहीं था। उसे लगा कि अहाना अब उसके बिना ज्यादा सफल हो गई है। उसके अंदर का ईगो जलने लगा। वो अक्सर घर में झगड़ा करने लगा। कहता, तुम्हें ये सब मेरे नाम पर मिला है, मेरा साथ ना होता तो तुम आज कुछ नहीं कर पाती। अहाना शांत रहकर हर बार कहती, साथ तो मैंने मांगा था, सहारा नहीं। तुम साथ नहीं थे, फिर भी मैं उठ खड़ी हुई। पर अर्जुन का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने अहाना के बिजनेस में दखल देना शुरू किया। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचा और मजदूरों से कहा, अब से हर फैसला मैं लूंगा, क्योंकि ये कंपनी मेरी बीवी के नाम पर है। मजदूर उलझ गए। मिली ने विरोध किया तो अर्जुन ने उसे झिड़क दिया। बात फैल गई। फैक्ट्री में दरारें आने लगीं। अहाना को लगा कि जिस सपने को उसने फिर से जिया था, वो किसी के गुस्से की वजह से बिखरने वाला है। लेकिन इस बार अहाना ने चुप रहने का नहीं, जवाब देने का फैसला